बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और जैसा कि आपके इल्म में है कि मैथमेटिकल लॉजिक की जो सीरीज़ चल रही है उसके सिलसिले में मैं बेशुमार प्रॉब्लम्स आपको करा चुका हूँ और करा रहा हूँ, और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। तो इसी सिलसिले की एक प्रॉब्लम ये है, और इसमें ये जो सर्कल खाली छोड़ दिए गए हैं इसमें हमने नंबर्स डालने हैं, और वो नंबर्स इस तरह से डालने हैं कि जब हम हॉरिजेंटल इसका सम करें तो वो 15 आए, वर्टिकल सम करें तो भी 15 आए। ठीक है। और नंबरों की कंडीशन ये है कि इसमें सिर्फ 1 से लेके 9 तक के नंबर हैं, इसके अलावा कोई नंबर इसमें नहीं लिखे जाएंगे। अच्छा, अब जो नंबर नज़र आ रहे हैं वो तो आपके सामने है कि 2 है, 5 है, 7, 8, 9। बाकी 4 नंबर नहीं हैं। 5 नंबर दिए हुए हैं, 4 नंबर नहीं हैं। उन 4 नंबरों को इस तरह एडजस्ट करना है कि हॉरिजॉन्टल सम और वर्टिकल सम जो है वो 15 आए। बहुत आसान है, क्योंकि कॉर्नर के नंबर हमें दिए हुए हैं। 9 + 5 कितना होता है? 14। तो ये आपने 1 लिख दिया तो ये 15 हो गए। इसी तरह 5 + 7 12 है, तो 12 प्लस कितने 3 होते हैं, ये 3 आ गया यहाँ पर। ठीक है। 9 + 2 11 है, तो 11 + 4 जो है वो आपका 15 हो गया। और 7 + 2 कितने हो गए? 9, और 9 + 6 ये आपका अरेंजमेंट हो गई। इस तरह आपके तमाम हॉरिजेंटल और वर्टिकल, डायगनल में एक डायगनल नहीं बन रहा है, वैसे दूसरा डायगनल बन रहा है। कंडीशन अक्सर ये भी होती है कि दोनों डायगनल्स भी बनने चाहिए, लेकिन ठीक है, जैसी नंबर दिए हुए हैं उसके हिसाब से इसी तरह अरेंजमेंट हो सकती है। यहाँ भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है एक, और वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, इनमें से हर साइड का जो सम है वो 36 होना चाहिए। ठीक है। अब ये यहाँ पर जनाब आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये कौन कौन से नंबर रिमेनिंग हैं, और नंबर जो हैं वो कितने हैं? 1 से लेके 12 तक हैं, बस इससे ज़्यादा आगे के नंबर यूज़ नहीं करना है। तो अब ये 1, 5, 6, 2, 7 तो दिया हुआ है, और 12 भी दिया हुआ है। अब बाकी के जो रिमेनिंग नंबर्स हैं 1 से लेके 12 तक में, बाकी जो नंबर्स हैं वो इन सर्कल्स के अंदर इस तरह से एडजस्ट करना है कि हर साइड का, ट्रायंगल की हर साइड का सम जो है वो 36 हो जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ 3 यहाँ पर डाल दें, ये 3 और ये 4, तो कितने हो रहे हैं? 12 + 7 19, 26, और 10 अगर हम यहाँ डाल दें तो ये 36 हो गए। ठीक है। अच्छा, इससे फ़ायदा ये हो गया कि अब 2 नंबर और कम हो गए, बाकी 3 ही नंबर बाकी रह गए। अच्छा, अब इसमें देखिए कि 10 + 6 16 17, तो 17 में अगर मैं यहाँ पर 11 और डाल दूँ तो 28 हो जाएंगे। ठीक है। और 28 में अगर हम 8 ऐड कर दें, जो कि रिपीट नहीं हो रहे हैं, नंबर रिपीट भी नहीं होना है, और 1 से लेके 12 तक के नंबर होना है, इससे बाहर नंबर नहीं होना है। अब देखिए 10, 21, 22, 28 और ये 36, ये भी 36 हो गया, ये भी 36 हो गया। और इसके अंदर अब कौन सा नंबर बाकी रह गया है? यहाँ नंबर बाकी रह गया है 9। तो 9 को अगर आप देखें तो 12 + 14 23, 28 और 8 36। इस तरह इसके जितने भी साइड्स थी हर एक का सम जो है वो 36 है। अब ये एक ग्रिड बनी हुई है, और इस ग्रिड के अंदर जो है वो 9, 1, अच्छा यहाँ माइनस साइन भी है, मल्टीप्लिकेशन के साइन भी हैं, एडिशन का साइन भी है। इन सब का ख्याल रखते हुए यहाँ बाहर जो है वो रिजल्ट लिख दिए गए हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपने इस तरह से करना है तो रिजल्ट 2 आना चाहिए। यहाँ पर जब बॉडमास का जो रूल है उसको अप्लाई करते हुए जब आप यूँ मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे तो यहाँ 56 आना चाहिए, यहाँ पे 43 आना चाहिए, और ये सम जो है या मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका फाइनल रिजल्ट 18 होना चाहिए, यहाँ 56 और यहाँ 19। तो मैंने किया ये जनाब कि 9 - 1 कितने हुए? 8, और 8 में से मैं अगर
6 और कम कर दूं, ठीक है, 6 कम कर दूं तो ये हो जाएगा जनाब आपके पास 8 माइनस 6 2 ये आ गया। अच्छा अब ये देखिए कि ये 18 है, अगर मैं यहाँ पर 3 करूं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना 12, 12 प्लस 6 18, ये कंडीशन पूरी हो गई। अच्छा यहाँ 4 आने का मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की कर लें तो ये कितने हुए 28 हो गए। 28 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 56 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10, 10 प्लस 9 19, और ये तो आपको किया ही हुआ है कि 8 7 56 मल्टीप्लाइड बाय 1 56। तो इस तरह ये काम करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, नंबरों को पहचानने और समझने की ज़रूरत है, और सारे फार्मूले वगैरह याद होना चाहिए। ये एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाई 2 5, ये रिजल्ट है। 10 प्लस 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। अब यहाँ 5 रिजल्ट दिया हुआ है तो यहाँ भी इत्तेफाक से 5 ही होना चाहिए कि 5 प्लस 5 10 डिवाइडेड बाई 2 5। यहाँ पर एक इन्होंने 1 2 3 4 एंड ये 5 स्क्वायर्स बनाए हुए हैं, और इन 5 स्क्वायर्स में इन्होंने कहा यह है कि ये मैच स्टिक्स के ज़रिए बनाए गए हैं। मैच स्टिक्स के ज़रिए, माचिस के तिनके जो होते हैं उसके ज़रिए से ये 5 स्क्वायर्स बनाए गए हैं, जिसमें से 4 स्क्वायर तो 1 इंटू 1 साइज़ के हैं और बाकी 3 इंटू 3 का एक स्क्वायर है बड़ा। करना यह है कि सिर्फ 2 माचिस के तिनके, 2 मैच स्टिक्स जो हैं वो इस तरह से उनकी पोजीशन को चेंज करना है, रिमूव करना है और यहाँ मौजूद रहें, ठीक है। ये कंडीशंस दी हुई हैं कि ये 2 माचिस के कोई से भी तिनके जो हैं, मैच स्टिक्स जो हैं, वो इनको यहाँ से हटाकर किसी और जगह पर इस तरह से लगाना है कि आपके स्क्वायर्स की तादाद जो कि इस वक्त 5 है वो 5 से बढ़कर 7 हो जाए, ठीक है। तो उसको 7 करने के लिए अब थोड़ी अकल लगाना पड़ेगी आपको। अच्छा कंडीशन ये दी हुई है कि मैच स्टिक जो है उसको ब्रेक नहीं करना, तोड़ना नहीं है, और दूसरी कंडीशन ये दी है कि कॉर्नर्स जो हैं ये चारों ये खाली नहीं होना चाहिए, इसके मैच स्टिक्स जो हैं वो अपनी जगह पर कायम और दायम रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं, आसान प्रॉब्लम है, इतनी मुश्किल नहीं है। अगर मैं यहाँ से इसको हटा के यहाँ पे लगा दूँ, ये मैंने एक लगा दिया, और इसको यहाँ से हटाकर मैं यहाँ लगा देता हूँ, कितने हो गए 1 2 3 4 5, एक ये 6 और ये बड़ा वाला स्क्वायर 7। तो यही कंडीशन थी कि हमें 5 स्क्वायर्स दिए हुए हैं, हमने इसको 2 मैच स्टिक्स को यहाँ और यहाँ से हटाकर यहाँ और यहाँ पर लगाया, इस तरह ये 5 से स्क्वायर की तादाद बढ़कर 7 हो गई, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर एक एक और प्रॉब्लम है कि जिसमें 3 स्क्वायर्स दिए हुए हैं और ये भी मैच स्टिक्स से ही बनाए गए हैं। इसमें करना ये है कि 3 मैच स्टिक्स को रिमूव करके और उनकी जगह बदलकर इस तरह से अरेंज करना है कि 2 स्क्वायर्स बन जाएं। साइज का कोई मसला नहीं है, छोटा बड़ा कोई सा भी, ठीक है। तो 3 मैच स्टिक्स में से हम एक को रिमूव कर देते हैं और दूसरी ये रिमूव और तीसरी ये कर देते हैं। इनको अगर मैं यहाँ लगा दूँ और यहाँ लगा दूँ और यहाँ लगा दूँ तो ये 3 मैच स्टिक्स हटाकर मैंने इनकी पोजीशन चेंज की और 2 स्क्वायर्स बना दिए। अब एक बहुत अच्छी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, नंबर्स बहुत सारे हैं, देखना समझना पड़ता है इनको। तो इसको देखिए कि ये किस तरह से है कि 8 और 24 27 54, तो रिलेशन कुछ बनता हुआ नज़र आता है। अगर हम इन 3 को सॉल्व कर लेंगे लॉजिक डेवलप हो जाएगी, और लॉजिक डेवलप होने के बाद फिर ये वाली प्रॉब्लम जो सॉल्व करने के लिए दी गई है वो आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगी। अच्छा अब क्या है कि ये 8 है, अगर हम इसको इधर आ जाएं मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दें तो 24, और इससे हम ऊपर चले जाएं +3 कर दें तो 27, और फिर इधर से हम इस तरफ आ जाएं
तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 54। ये लॉजिक मेरे दिमाग में तो आ रही है। अच्छा, इसको मैं फिर यहाँ भी करके देखूंगा, यहाँ भी करके देखूंगा। अगर ये सही है तो फिर इसी से मेरा आंसर आएगा। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 24, 24 प्लस 3 27, 27 मल्टीप्लाइड बाय 2 54। ठीक है। दूसरी देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 18, 18 प्लस 3 21, 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 42। तो लॉजिक यही है और ये डेवलप हो गई। 9 मल्टीप्लाइड बाय 3 27, 27 प्लस 3 30, 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 60। तो अब क्या होगा कि ये यहाँ पर तीनों जगह बहुत आराम से नंबर आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15 प्लस 3 18 और 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 36। ये आ गए आपके रिजल्ट। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 36। तो आज काफ़ी प्रॉब्लम इसी वीडियो के अंदर हो गई हैं। मज़ीद इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, दूसरी प्रॉब्लम्स को जो इसी तरह से हैं। बहुत सारी फिगर्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, इनको इसी तरह से अरेंज करके समझना पड़ता है और काफ़ी बाज़ वक्त दिमाग लगाना पड़ता है, इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होती हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।